स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स की न्यू एडिशन आ चुकी है। मार्च 2025 से लेके 1 मार्च 2026 के बीच के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे इस नए लेटेस्ट एडिशन में मेंशन हैं। अभी जिस सेक्शन को हम डील करेंगे वह है ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट हुई है जिसमें भारत को मिला है 6ठा स्थान। वहीं फर्स्ट पोजीशन मिला है यूएसए को और सेकंड पोजीशन मिला है चाइना को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन उन्होंने किया है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 74 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयरबेस शुरू किया है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट का थर्ड एडिशन है ये। यह मानव एयर ब्रिज की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात ने जॉर्डन की सहायता से किया है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह अमेरिका ने जीता है कनाडा को हराकर। विंटर ओलंपिक 2026 6 से 22 फरवरी के बीच में हुए थे, जिसकी होस्टिंग इटली के मिलान और कॉर्टिनो शहर में हुई। ये वहीं इसका शुभंकर मिलो और टीना है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। राष्ट्रीय लक्ष्य जो है नक्सल मुक्त होने का वह है 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त करा लेना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है इसमें 75वां। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत की जिनोम वैली में। भारत की जिनोम वैली कहा जाता है हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पूरे विश्व का 1/3 वैक्सीन उत्पादित किया जाता है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु में की जाएगी। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह केरला ने किया है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इससे पहले केरला ने लू को, बिजली गिरने जैसी समस्याओं को, मानव वन्यजीव संघर्ष को भी राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को पुणे की सियमेरी किले में और उनकी 396वीं जयंती मनाई गई है। इस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। फरवरी 2026 में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है गुजरात ने। इससे पहले तमिलनाडु ने मई 2025 में, हरियाणा ने अक्टूबर 2025 में, यूपी ने नवंबर 2025 में ऐसा ही विधेयक पारित किया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? चाय जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की मंजूरी दी है असम सरकार ने 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? भारत विस्तार पहल एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में की है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाला पहला क्रिकेट टीम कौन है? यह है भारत। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इनकी पुण्यतिथि जो मनाई गई है 38वीं पुण्यतिथि थी। वहीं 24 जनवरी 2026 को इनकी 102वीं जयंती भी मनाई गई है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? एज पर द गिवन आंसर जोहान्स कलाबो बने हैं। टोटल इन्होंने 13 मेडल्स जीते हैं जिसमें 11 गोल्ड हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा मथुरा में। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य केरला बन गया है। केरला ने अपने विजन 2050 में लक्ष्य रखा है 2050 तक राज्य को जलवायु स्मार्ट शहरों और कस्बों में बसाना है। उनका अनुमान यह है कि 2050 तक शहरी क्षेत्र 80% तक हो जाएगा। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है असम के डिब्रूगढ़ में। फाइटर जेट प्लेन और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड ने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगाया है।
महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया है केरला ने। हर माह 1,000 रुपए की राशि बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को दी जाएगी जिनका एज ब्रैकेट होगा 35 से 60 साल का। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुधाकर दहेला ने नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि 9 से 11 फरवरी तक चला है। इसकी थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? यह बने हैं ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली एम्स ने भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसमें पहला चाइना है, दूसरा इंडिया और तीसरा यूएसए है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू किया है? लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को एसबीआई लाइफ के माध्यम से 56,000 रुपए जमा करेगी दिल्ली की राज्य सरकार। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास शुरू किया है? थाईलैंड के साथ। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? 18। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 में बदलकर क्या कर दिया गया है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं आदित्य पांड्या, जो कि मात्र 17 वर्ष के हैं। इन्होंने 8 दिवसीय सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, जो कि धोलावीरा के सफेद मरुस्थल में किया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया। हाल में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? यह रूबल नागी को मिला है। इन्हें यह पुरस्कार दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान मिला है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 91वां। चर्चा में रहा स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो, स्काल्प मिसाइल जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इसे फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट फाइटर प्लेन में इस मिसाइल का सटीक इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद भारत और फ्रांस के बीच इस मिसाइल की खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? भारत का पहला म्यूजिकल रोड जो बनाया गया है मुंबई में बनाया गया है। यहाँ 500 मीटर का एक ट्रैक है। इसमें जब भी कोई गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो जय हो सॉन्ग बजेगा। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिखर धवन को। इस खेल के शुभंकर कौन है? रणवीर। और इस खेल महाकुंभ में कुल 7 मुख्य खेल हैं: कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 45वां। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत का 47.53% ऊन का अकेले उत्पादन करता है। वहीं जम्मू कश्मीर दूसरा सबसे बड़ा है, वह 23.06% ऊन का अकेले उत्पादन करता है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली। थानिया सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? यह बनी है केरला की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश। ये 100% विजुअली इम्पेयर्ड है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें इंडिया मेडल टैली में टॉप पोजीशन पर रहा है। कुल 94 पदक इंडिया ने जीते हैं, जिसमें गोल्ड 51, सिल्वर 23 और ब्रोंज 20 पदक है। आई लिव कनेक्ट किस देश में लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है भारत में। ये एआई हेल्थ केयर सिस्टम है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? केरला में खोजी गई है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। इस मैच का आयोजन 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में नेपाल में किया गया था। पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने शुरू की है? पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? यह एक फुटबॉल ट्रॉफी है। इसका खिताब जीता है सर्विसेज ने। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से शुरू की है? मलेशिया से। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है?
दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन शस्त्र। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है भारत ने इंग्लैंड को हराकर। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? भारत दुनिया में चौथे स्थान पे है सैन्य शक्ति 2026 के मामले में। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? पारादीप पोर्ट को प्रथम पुरस्कार मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा राज्य है गोवा। पहला राज्य था केरला जिसने बर्ड एटलस प्रकाशित किया था, लेकिन दूसरा राज्य गोवा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता है हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर। भारत में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों का बजट एल्डरली बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बना है केरला। इसने बुजुर्गों के कल्याण के लिए राज्य के कुल बजट का 19.07% जारी किया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवश किस देश की है? रूस की। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? अलवर, जो कि राजस्थान में है। WPL 2026 वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? पहला यूरोपीय देश है स्पेन। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। क्रैफोर्ड पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंस भी कहा जाता है। यह भूवैज्ञानिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? अमृत पीढ़ी से संबोधित किया गया है यहाँ के युवाओं को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? हेवन 1 को विकसित किया जा रहा है अमेरिका में, जिसे अर्ली 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। इसे वास्ट 1 मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। वास्ट 1 मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाम खेमचंद सिंह जी को। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? गुजरात है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल विजेता महिला सिंगल्स किसने जीता है? एलेना रायबाकिना ने। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया था। ग्रैमी अवार्ड 2026 की ऑडियो बुक श्रेणी कैटेगरी के विजेता कौन रहे हैं? दलाई लामा इसके विजेता रहे हैं। छारी ढंड अभयारण्य किस राज्य में है? यह अभयारण्य गुजरात में है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है, जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख करोड़ रुपए। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? यह महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। आपको अजीत पवार की धर्मपत्नी है। पटना पक्षी अभयारण्य जो कि रामसर आर्द्रभूमि है, रामसर साइट भी है, वह किस राज्य में है? और यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? युवा शक्ति को विकास का मुख्य ड्राइवर कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? साबरमती में। यूरोपीय संघ ने किस देश के सैन्य बलों को आतंकी घोषित किया है? ईरान के सैन्य बलों को। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि रही। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार
वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 7.4%। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी भारत की है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेट किया गया है लिविंग रूट ब्रिज को, यह है भारत के मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? यह है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है कलिंगा लांसर्स ने। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना संबंधित है गुजरात से। किस सूक्ष्म जीव को केरला ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरला ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? यह खुला है महाराष्ट्र में। इस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश ने।